जय माता दी दोस्तों, अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आपको नहीं पता अगले कुछ दिनों में यानी विंटर में माता रानी जी के दरबार में मौसम कैसा रहेगा, स्नोफॉल कब होगी, माता रानी जी के दरबार में रूम डॉर्मेट्री कैसे मिलेंगे, तो सारी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे ही आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचेंगे, सामने आपको नजर आता है ये मनोकामना भवन। देखिए, वैसे तो माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुकिंग करवाने के लिए 2 महीने पहले ऑनलाइन में बुकिंग करनी होती है। अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं की है तो आप इस मनोकामना भवन के अंदर आकर भी ऐसे बेड यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपए एक बेड के देने होते हैं, जिसमें आपको एक बेड मिलता है, साथ में ओढ़ने के लिए कंबल, नहाने के लिए गर्म पानी और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा मिल जाती है। आपको मनोकामना भवन के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ रिसेप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आकर अपनी ऑफलाइन बुकिंग करवा लेनी है। यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग करवाने में आपको सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही डॉर्मेट्री की सुविधा मिल पाएगी। अगर आपकी ऑनलाइन की बुकिंग है तो आपको 24 घंटे के लिए यहाँ पर 150 रुपए देकर एक बेड मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर आकर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में आकर बुकिंग करवाते हैं तो आपको 3 बजे बेड खाली करके जाना होगा। अगर आपको रात के समय यहाँ पर डॉर्मेट्री चाहिए तो आप रात को 9 बजे के बाद यहाँ पर आकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर डॉर्मेट्री खाली होगा तो आपको रात को यहाँ पर रुकने के लिए डॉर्मेट्री दे दिया जाएगा। अगर आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलता है तो माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी धर्मशाला श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, माता रानी जी के भक्त यहाँ दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला में आराम कर रहे हैं। यहाँ पर आप रात के समय आकर रुक सकते हैं, जिसके लिए किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं होती। ये धर्मशाला सिर्फ रात को खुलती है। धर्मशाला के अंदर ऐसे गद्दे लगाए गए हैं, साथ में नहाने की सुविधा आपको मिल जाती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं और आपके सामान जमा करने के लिए लॉकर की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। आप रात को दुर्गा भवन के अंदर इस धर्मशाला के खुलने का इंतजार करें। धर्मशाला लगभग 9 बजे या 10 बजे तक खुल जाती है। जैसे ही धर्मशाला खुले, आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। इस धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से 3000 यात्री रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। दुर्गा भवन के अंदर ही यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए आपका मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवाने के लिए काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं और उसके बाद माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। आप पैसे और प्रसाद अपने साथ ले जा सकते हैं, बाकी सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं और उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप जा सकते हैं। नारियल प्रांगण से माता रानी जी के भक्त माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करके माता रानी जी की पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी एक बार कमेंट में माता रानी जी का जयकारा लगाकर कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, बात करें मौसम की तो देखिए, नवंबर महीने में वैसे तो दिन में कोई ज्यादा ठंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शाम के बाद माता रानी जी के दरबार में मौसम काफी ज्यादा ठंडा होने लगेगा। माता रानी जी के दरबार में आप नवंबर महीने से लेकर और मार्च महीने तक अगर आ रहे हैं तो मैं आपको इतना बता सकता हूं, आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अगर आप इन दिनों में बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं तो रात के समय आपको माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा सर्दी लगने वाली है। बात करें भीड़ की, नवंबर महीने से लेकर और लगभग 25 दिसंबर तक आपको माता रानी जी के भवन पर कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। आप सभी भक्तों को कहना चाहता हूं,
देखिए, माता रानी जी के दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। इसीलिए आप इस पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करवा सकते हैं। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप यहां पर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा निःशुल्क है। 24 घंटे स्नान करने की सुविधा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को यहां पर दी जाती है। श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के भक्तों के लिए निःशुल्क स्नान करने की सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। आप यहां पर आकर स्नान कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है बिना माता वैष्णो देवी जी के बुलावे के कोई भी माता रानी जी के दरबार में नहीं आ सकता है। अगर आपको माँ वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपको बुलावा नहीं आया है तो हम माता रानी जी के दरबार से माता रानी जी के श्री चरणों में अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने सभी भक्तों को बुलावा भेजो, अपने सभी भक्तों को अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो। माँ वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। एक बार कमेंट में सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं। देखिए, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर रोपवे में बैठकर भी भैरव घाटी जा सकते हैं। वैसे तो आप रोपवे की टिकट घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। 100 रुपए में आप माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं की है तो ये जो नीचे से भक्त अभी ऊपर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी। भैरव मंदिर जाने के लिए टिकट लेने के लिए सभी लाइन में आए। तो दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। आप रोपवे टिकट काउंटर पर लाइन में लगकर भी अपने लिए रोपवे की टिकट ले सकते हैं। रोपवे की टिकट लेने के लिए आप सभी सदस्यों को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। आपकी टिकट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। एक व्यक्ति को एक ही टिकट दी जाती है। आप अभी देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 3 नंबर गेट की लाइन है, यानी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन। आपको भी इसी लाइन से होकर माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाना है। काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट पर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि 5 नंबर गेट खुला होगा और उनको वहां से दर्शन करने के लिए जाने दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी 5 नंबर गेट को बंद रखा जाता है। 5 नंबर गेट डिफेंस के जो स्टाफ मेंबर हैं, आर्मी में हैं, सीआरपीएफ में हैं या फिर श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हैं, सिर्फ उनको ही वहां से जाने की अनुमति दी जाती है। कभी कभी ज्यादा भीड़ होने की वजह से 5 नंबर गेट को भी खोल दिया जाता है, लेकिन हर समय 5 नंबर गेट से आम यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसीलिए आप 3 नंबर गेट से दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, वैसे तो हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, रूम, डॉर्मेट्री सब कुछ आप माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट या रूम, डॉर्मेट्री बुक नहीं किए हैं तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ सकते हैं। सामने रूम बुकिंग काउंटर है। आप इस रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है, इसी निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है, जहां से आप अपने लिए काउंटर से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। जब आप कटरा पहुंचते हैं, कटरा में आपको काफी अच्छी रहने की सुविधा भी इसी श्राइन बोर्ड के निहारिका भवन में मिल जाती है। यहाँ पर ऐसे बेड आपको मिलते हैं जिसके लिए आपको 150 रुपए एक बेड के देने होते हैं। निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन है। शक्ति भवन में आप यहाँ पर आकर ऐसे बेड लेकर रुक सकते हैं। 24 घंटे के लिए आपको 150 रुपए देकर एक बेड मिल जाता है। नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा मिल जाती है। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने से पहले माता रानी जी के सभी भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके बिना आप माता रानी जी की यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड आपको कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर से मिल जाता है।
RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड आप सभी भक्तों को काउंटर पर आकर लाइन में लगकर ही लेना होता है। इसीलिए आप RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर जाएं, जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें, RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है और RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जब आप कटरा पहुंचते हैं, कटरा मेन चौक पर सामने जो आपको सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। अगर आपको रूम नहीं लेने हैं तो आपका सामान भी यहाँ पर जमा हो जाता है। J&K गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए क्लॉक रूम की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बैग के 30 रुपए देने होते हैं। उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को बताना चाहते हैं, बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की दूरी 2 किलोमीटर की है। ये 14 किलोमीटर की यात्रा आप जैसे करना चाहें, पैदल, घोड़े से, पालकी से आप कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं, क्योंकि यात्रा काफी कठिन है। 12 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। अगर आपका बच्चा 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेगा तो बच्चे को थकावट हो जाएगी। ऐसे में आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार पर आपको ये वॉकर वाले भैया मिल जाते हैं, जो कि एक वॉकर के एक साइड के एक बच्चे के आपसे 540 रुपए लेते हैं। आपके बच्चे को इन वॉकर में बिठाकर ये वॉकर वाले भैया आपके साथ साथ चलते हैं और 5 से 6 घंटे में आपके बच्चे को माता रानी जी के भवन तक पहुंचा देते हैं। तो आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, अपने बच्चों को इन वॉकर में यात्रा जरूर करवाएं। बोलो जय माता दी। आपको बता दें, देखिए, आने वाले समय में आपको वैसे तो अब माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नए साल पर इस बार काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। अगर आप नए साल पर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आपके साथ छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप अपने परिवार का खासकर ध्यान रखें। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा घोड़ा, पिट्ठू, पालकी बुकिंग काउंटर बनाया गया है। आप काउंटर से घोड़े, पिट्ठू, पालकी वॉकर बुक कर सकते हैं। अगर आप काउंटर से बुकिंग नहीं करवाते हैं तो घोड़े वाले, पालकी वाले आपसे ज्यादा पैसे मांग सकते हैं। ऐसे में आप किसी को कोई ज्यादा पैसे ना दें। हर चीज के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा एक रेट फिक्स किया गया है, जिसमें घोड़े के लिए 1250 रुपए एक साइड के, पालकी के लिए 3150 रुपए एक साइड के और वॉकर के लिए 540 रुपए एक साइड के श्राइन बोर्ड के द्वारा फिक्स किए गए हैं। अगर इससे ज्यादा कोई पैसे आपसे मांगते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी ना दें। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट पर आपके बच्चों के लिए फ्री मुंडन की व्यवस्था श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। आप अपने बच्चे का मुंडन यहाँ पर करवाकर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। देखिए, माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए वैसे तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता नए वाला रास्ता जो कि ताराकोट मार्ग है और एक रास्ता ये पुराने वाला मार्ग, जिस मार्ग से लगभग सभी यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन इस मार्ग से भी 2 रास्ते माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं। आप जब बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करते हुए यहाँ पर आते हैं, इस जगह का नाम है इंद्रप्रस्थ भोजनालय।
तो यहाँ से भी माता रानी जी के भवन की ओर दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है अर्धकुंवारी होते हुए और दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन तक जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ से राइट साइड में होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको हेमकोटी वाले मार्ग से जाना है तो यहाँ से लेफ्ट साइड से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी की ओर जाता है, जहाँ से घोड़े जाते हैं। घोड़े वाले अर्धकुंवारी होते हुए जाते हैं। अब हेमकोटी वाले मार्ग से घोड़े वाले आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो आपको भी इन भक्तों की तरह यहीं से जाना होगा। और अगर आप बैटरी कार से यात्रा करते हैं तो आप हेमकोटी वाले मार्ग पर बैटरी कार स्टैंड पर जाकर बैटरी कार लेकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। सामने आपको जो गेट नजर आ रहे हैं, आपको यहीं से आगे की ओर जाना है और यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड, जहाँ से आप अपनी बैटरी कार की टिकट लेकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। वैसे तो आपको ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक करनी होती है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं की है तो आप इन भक्तों की तरह यहाँ पर आकर लाइन में लगकर काउंटर से अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। एक आदमी को सिर्फ 2 ही टिकट दी जाती है। एक टिकट के लिए आपको 450 रुपए देने होते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कोशिश करें ऑनलाइन में टिकट बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। तो आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डोरमेट्री, अटका आरती का टोकन सब कुछ माता रानी जी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। ऐसी मान्यता है, अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। आप जब भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आए तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। भैरव घाटी पर आप सभी भक्तों के लिए श्री भैरव लंगर की व्यवस्था श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। आप भैरव घाटी पर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। लंगर में आपको दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल दिए जाते हैं। जो लंगर की ये सुविधा है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक ही उपलब्ध है। आप इन भक्तों की तरह नीचे जाकर लंगर ग्रहण कर सकते हैं और लंगर ग्रहण करने के बाद आप कटरा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए तो भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करें। भैरव घाटी आकर यहाँ पर भैरव बाबा जी का श्री भैरव लंगर जरूर ग्रहण करें। बोलो जय माता दी, जय भैरव बाबा जी की जय। आने वाले समय में आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आपको बता दें, जब आप बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, बाणगंगा से होते हुए अगर आप अर्धकुंवारी से आते हैं तो आप सामने वाले मार्ग से आएंगे। ये सांझी छत है। सांझी छत से होते हुए यहाँ से आगे जाकर आप माता रानी जी के भवन की ओर चले जाते हैं। सांझी छत से माता रानी जी के भवन की दूरी 3 किलोमीटर की दूरी है। आप यहाँ से होते हुए माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। अगर आप भैरव घाटी से वापिस कटरा जा रहे हैं तो सामने वाले मार्ग से आएंगे और आपको राइट साइड से होते हुए नीचे कटरा की ओर चले जाना है। अर्धकुंवारी होते हुए आप कटरा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी माता रानी जी के भवन पर या कटरा में दिन में बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम हो जाती है, शाम होते होते माता रानी जी के भवन पर मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के भवन पर नहीं रुक सकते। ऐसे में आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं तो आप गर्म कपड़े लाना ना भूलें। रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड अब होने वाली है। नवंबर महीने में ही मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। आप
बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में ना आए। देखिए यहाँ पर ऐसे बैटरी कार आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपने अगर ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो टिकट बुक करने से आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी। आपको बैटरी कार काउंटर पर आकर अपनी बुकिंग की स्लिप दिखाकर बैटरी कार का नंबर लेना होता है। आपको जो नंबर दिया जाएगा आप उसी बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जब आते हैं तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आप अपने साथ कोई भी ऐसा सामान ना लेकर जाएं जिसको माता रानी जी की यात्रा पर माता रानी जी के भवन पर ले जाना मना है। प्यारे भक्तों, अगर आप हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं, हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवाने के बाद भक्तों को शिवखोड़ी लेकर जा रहे हैं और पटनी टॉप लेकर जा रहे हैं। अगर आप भी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो हमने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट अपलोड की हैं, रील्स अपलोड की हैं, जिसमें एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। आप यात्रा की बुकिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप करके सारी डिटेल आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें कि आपको शिवखोड़ी जाना है या फिर पटनी टॉप जाना है। दिल्ली से दिल्ली हम ये यात्रा लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपको दिल्ली से दिल्ली आने जाने की 3rd AC की ट्रेन की टिकट दी जाएगी, कटरा में रहने की व्यवस्था करवाई जाएगी और पटनी टॉप जाने के लिए प्राइवेट व्हीकल की सुविधा आपको दी जाएगी। तो आप जल्दी से अपना पैकेज बुक करवा लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट को देखें, इंस्टाग्राम रील को देखें। बोलो जय माता दी। आप सभी भक्तों को बताना चाहते हैं, माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा दिन रात 24 घंटे चलती रहती है। काफी सारे भक्त हमसे पूछते हैं, क्या रात में माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बंद हो जाती है? क्या रात में माता रानी जी का मंदिर बंद हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा और माता रानी जी का मंदिर भक्तों के लिए दिन रात 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है। आप जब चाहे माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। किसी भी मौसम में आप माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। साल के 12 महीने, साल के 365 दिन माता वैष्णो देवी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर खुला रहता है। आप जब चाहें माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। आपको अगर माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है और अटका आरती लगभग 2 घंटे तक चलती है। जब अटका आरती होती है, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी लाइन बंद है। लाइन लगभग आरती शुरू होने से 40 मिनट पहले बंद कर दी जाती है। तो आपको अगर अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आप 3 नंबर गेट की दर्शन करने की लाइन में आकर खड़े हो जाएं। ये 3 नंबर गेट की लाइन है, जहां पर चेकिंग होती है। आप वहां पर आकर खड़े हो जाएं। आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आकर लाइन में खड़े हो जाना है, आगे नहीं जाना है। जब लाइन को बंद कर दिया जाएगा, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, ध्यान से सुने, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा और उसके बाद दूसरे 50 भक्तों को नारियल प्रांगण में बिठाया जाएगा। तो ऐसे आप माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो बाद में आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, देखिए, हम आप सभी भक्तों के लिए काफी कड़ी मेहनत करके आप सभी भक्तों को हर वो ताजा जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी यात्रा सुगम और आसान हो जाए। इसीलिए आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। बोलो जय माता दी।
देखिए, मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, आप इस मनोकामना भवन के अंदर जाकर अपने लिए ऑफलाइन डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। अगर आपको 2 घंटे या 4 घंटे या फिर 6 घंटे के लिए डॉर्मेट्री लेना है तो आप मनोकामना भवन के अंदर जाकर रिसेप्शन से अपने लिए डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। देखिए, काफी सारे भक्त हमसे पूछते हैं कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का सही समय कौन सा है कि जब हमें ज्यादा भीड़ ना मिले। तो देखिए, वैसे तो ये कुछ नहीं बताया जा सकता कि माता रानी जी के दरबार में कब ज्यादा भीड़ होगी और कब कम होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा लंबी लाइन में ना लगना पड़े और जल्दी से ही बहुत ही प्यारे आपको माता रानी जी के दर्शन प्राप्त हों, तो देखिए, एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तो आप उस समय माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में अगर लगते हैं तो आपको कम से कम दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। तो आप कोशिश करें दोपहर को लगभग 12 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक दर्शन करें। उस समय माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती है। या फिर आप रात को 11 बजे से सुबह 2 या 3 बजे तक दर्शन करें, तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में भीड़ नहीं होती है। काफी सारे भक्तों को इंतजार है माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल कब होगी। माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकती है। उससे पहले अगर स्नोफॉल हो जाती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ताजा जानकारी दे देंगे। जब आप ट्रेन में सफर करके कटरा पहुंचते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आपकी ट्रेन पहुंचती है, आप सभी भक्तों के साथ मिलकर माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं। तो आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। जैसे ही आपकी ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, कटरा रेलवे स्टेशन पर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है RFID कार्ड काउंटर, यानी यात्रा पर्ची काउंटर। आप यहां से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। ध्यान रखें, आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी को लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है और RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। अगर आप रात को RFID कार्ड ले लेते हैं 10 बजे से पहले तो आप किसी भी समय रात को यात्रा कर सकते हैं। अगर आपने RFID कार्ड नहीं लिया है और यात्रा पर्ची काउंटर बंद हो गया है तो आप रात के समय या दिन के समय माता रानी जी की यात्रा नहीं कर सकते। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड है। आप यहां से ऑटो लेकर कटरा मेन चौक या फिर अपने होटल जा सकते हैं। आपको एक ऑटो के लिए 160 रुपए देने होते हैं और 160 रुपए में एक ऑटो में 3 से 4 यात्री बैठ सकते हैं। आप यहां से ऑटो लेकर अपने होटल या फिर कटरा मेन चौक तक जा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा मेन द्वार तक जाने के लिए ऑटो लेते हैं तो उसके लिए आपको 260 रुपए देने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी देना हम भूल गए हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले समय में आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।